तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, नेमिंग रिएक्शन चल रहा था कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री, और उसमें 2 वीडियो आप लोग देख चुके थे और उसके बाद आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो बच्चों, हमारे पास क्लास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बीच में कुछ गैप हो जा रहा है और कुछ तबीयत भी सही नहीं रही। मगर बच्चों, आपकी नाराज़गी से ज़्यादा हम नाराज़ हैं क्योंकि आप लोग लाइक्स कमेंट्स या शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक करिए ज़्यादा और इसको कमेंट्स करिए इसमें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो ये हमें नहीं पता चलता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। आप कमेंट्स में लिखें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और इस पे और अच्छा क्या होना चाहिए, उसके बारे में सुझाव दें। अगर कोई चीज़ समझ में आता है तो उसके बारे में बताएं, और अगर उसमें कुछ और भी आपको चाहिए और कुछ समझना है, डिटेल समझना है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं और इसको शेयर करिए। बच्चों, आप घर बैठे बैठे अपने बिस्तरों में इसको पढ़ रहे हैं आराम से, तो आपके लाइक और शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं अगर प्रयास कर रहा हूं आपके लिए तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है मेरे लिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। तो बच्चों, उसी की कड़ी में आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, तीसरा रिएक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन में, HBZ रिएक्शन। तो बच्चों, विद्या आप उठा के देखेंगे या क्वेश्चन मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो आप इसको आराम से बारी बारी से रिएक्शन को समझ रहे हैं। तो इसीलिए आज इसमें हम लोग तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, HBZ रिएक्शन। तो बच्चों, ये होता क्या है, HBZ का क्या मतलब है और ये रिएक्शन किस चैप्टर में होगा, ये सारी चीजें आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HBZ रिएक्शन जो बच्चों ये होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हेल-बोलार्ड जेलेंस्की। तो बच्चों, इसको पूरे को कहा जाता है हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसी को शॉर्टकट में बच्चों हम लोग लिखते हैं HBZ इसको नाम लेते हैं, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है। और ये बच्चों किस में पाया जाएगा, तो ये आपको पाया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका एक चैप्टर है ऑर्गेनिक में जिसमें कार्बोक्सिलिक इसमें ग्रुप में आपको मिलता है HBZ रिएक्शन। अब चूंकि बच्चों HBZ रिएक्शन वास्तव में ये क्या है, ये आपका हैलोजिनेशन है, ये आपका हैलोजिनेशन है, हैलोजनीकरण है, और इसको हम लोग कहते हैं अल्फा हैलोजिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अल्फा हैलोजिनेशन का मतलब कि जो अल्फा कार्बन है और उस कार्बन से जो परमाणु जुड़े हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। इसमें किसके द्वारा रिप्लेस होता है बच्चों, Cl2 क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा इसका रिप्लेसमेंट होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये होता है फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन हमारा कहलाता है HBZ रिएक्शन। तो बच्चों, इसके बारे में लिख लेते हैं और इसके रिएक्शन को देखते भी हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं लिखने के लिए। तो बच्चों, इसमें लिखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन के परमाणुओं का क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा फास्फोरस की उपस्थिति में प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन अल्फा अल्फा हैलोजनीकरण HBZ रिएक्शन कहलाता है। बच्चों देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल से इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से आपका रिएक्शन सही होना चाहिए, उसकी अभिक्रिया सही होनी चाहिए और कुछ बातें इसमें लिखने की होती है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन के परमाणुओं का Cl2 या Br2 के द्वारा फास्फोरस की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अल्फा हैलोजनीकरण HBZ रिएक्शन कहलाता है। अब बच्चों इसमें बात कर लें कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें फार्मिक अम्ल को छोड़कर, तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं फार्मिक अम्ल को छोड़कर, यानी इसके संग रिएक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो फार्मिक अम्ल में क्या होता है HCOOH, यानी इसको हम अगर देखें तो HC डबल बॉन्ड O और OH। आप देख रहे हैं कि इसमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता या इसमें कोई एल्किल समूह नहीं जुड़ा होता जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं देता। तो इसको छोड़ करके बाकी सभी यौगिकों का हम लोग अल्फा हैलोजनेशन करा सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन होती है, तो चलिए सबसे पहले इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसका रिएक्शन क्या है। जैसे हम लोग एसिटिक एसिड ले रहे हैं बच्चों CH3CO और OH, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अगर Cl2 से क्रिया कराएं और यहाँ पर फास्फोरस की उपस्थिति में, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ पर एक H रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक H रिप्लेस हो जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा CH2 और Cl और C डबल बॉन्ड O और OH, और बच्चों इसमें से जो एक H निकलेगा इसका एक यहाँ पर HCl बाहर हो जाएगा। अब बच्चों नाम लिखने की बारी आती है, तो नाम हम लोग कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम लोग कॉमन में बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये एसिटिक एसिड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन निकला है और अल्फा में से अल्फा हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये इस तरीके से नाम इसका लिख सकते हैं, या फिर आप IUPAC नाम लिखें इसका। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो और एथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, 2 क्लोरो एथेनोइक। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से IUPAC नाम भी आप लिख सकते हैं या इस तरीके से, क्योंकि अल्फा से यहाँ पर हो रहा है। बच्चों यहाँ पर बात रुकती नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है, तो ये रिएक्शन हमारा आगे चलता है। आगे चलने का मतलब फिर हम इसकी अगर क्रिया कराएं तो देखिए यहाँ पर CH2Cl और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH, फिर हम इसका Cl2 से क्रिया कराएं तो फास्फोरस आपका रहेगा ही। ये क्रिया आगे चलती है और इसका फिर एक रिप्लेस हो जाता है, यानी CH Cl और C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ से देखिए एक H और निकल गया है और यहाँ पर एक Cl और जुड़ गया है और प्लस HCl में यहाँ निकाल दूँ। तो बच्चों ये अब जो हो गया आपका, ये हो गया अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड से ये बन रहा है। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बच्चों, फिर इसका अगर हम Cl2 से क्रिया करा दें, ठीक है, तो यहाँ से क्रिया करा दें तो फिर इसका एक H रिप्लेस हो जाएगा और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि तीनों H यहाँ से निकल चुके हैं।
रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कह सकते हैं, या अल्फा 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 ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इसका IUPAC आप नाम लिख सकते हैं। इसमें भी IUPAC आप नाम लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं 1 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 2 ट्राई क्लोरो क्लोरो और एथेनोइक एसिड, ये आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका अल्फा हेलोजिनेशन है क्लोरीन के द्वारा। ब्रोमीन के द्वारा बच्चों कराएंगे तो ब्रोमीन के द्वारा भी ये हो सकता है, मगर ब्रोमीन बच्चों यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन में कराएंगे तो केवल अल्फा तक ही होगा, परंतु क्लोरो में कराएंगे तो ये बीटा पर भी रिएक्शन हो सकता है। देखें इस चीज को, तो यहाँ पर बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लें। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऊपर मिटा रहा हूं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग ब्रोमीन से कराते हैं तो ब्रोमीन से भी सेम होगा। देखिए एक रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, CH3CH2COOH। तो बच्चों अब की बार हम लोग ब्रोमीन से करा रहे हैं। यहाँ पर ब्रोमीन Br2 किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम जो हो जाएगा कॉमन में अगर लिखते हैं प्रोपियोनिक, बड़ा मैं लिख दूं थोड़ा, यहां पर देखें प्रोपियोनिक PROPIONIC प्रोपियोनिक है, प्रोपियोनिक एसिड है बच्चों। ये कॉमन नेम में आएगा। अगर इसका हम लोग IUPAC लिखें तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक प्रोप ANE और OIC प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों नाम में अंतर है, देखेंगे यहाँ पे प्रोपियोनिक है, ये प्रोपियोनिक एसिड है, और ये प्रोपेनोइक है, ये IUPAC नाम है। तो बच्चों यहाँ पर अब देख रहे हैं आप एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है। मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि ये वाला आपका अल्फा है और ये वाला आपका बीटा है। तो हमें बीटा से नहीं कराना, हमें सबसे पहले अल्फा से कराना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर जब क्रिया होगी बच्चों तो ये हो जाएगा CH3C और H, और यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका COOH, और यहाँ पर बच्चों HBr को बाहर निकाल देंगे आराम से। अब बच्चों इसका नाम लिखना होगा, तो देखिए हम इससे नाम लिख सकते हैं या फिर इससे नाम लिख सकते हैं, मैं दोनों से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखिए अल्फा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा ब्रोमो, और बच्चों इसका नाम लेते हैं, ये किससे बन रहा है, तो लिखते हैं प्रोपियोनिक एसिड, ये हो जाएगा। और बच्चों IUPAC अगर नाम लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। तो बच्चों अभी भी आप देख रहे हैं कि एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके बाद ये और आगे चलेगा, और यहाँ पर हम लोग फिर इससे क्रिया करा देंगे Br2 से क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे HBr निकाल देता हूँ और यहाँ इसका बना देता हूँ। तो देखिए CH3C और एक Br यहाँ जुड़ गया और एक Br यहाँ जुड़ गया, और ये C डबल बॉन्ड O और OH। तो इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पर हो गया। तो देखें इसका नाम हो जाएगा, अगर हम लोग लिखें अल्फा अल्फा डाइब्रोमो, और क्या हो जाएगा बच्चों ये प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक
एसिड। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान में देना होगा, नोट में हम इस चीज को लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि क्लोरीन, ब्रोमीन पहले लिख लेते हैं, ब्रोमीन यानी Br2 की अभिक्रिया केवल अल्फा कार्बन तक ही होती है, परंतु क्लोरीन यानी Cl2 की क्रिया अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन तक हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सारे समाप्त हो चुके हैं, यहाँ बीटा पर इसका रिएक्शन नहीं होता। परंतु अगर हम बात कर लें क्लोरीन की, तो क्लोरीन अल्फा के बाद बीटा पर भी रिएक्शन करा सकता है, यानी अल्फा के हाइड्रोजन परमाणु के होने के बाद यहाँ पर बीटा पर भी अटैक हो सकता है, यानी आगे रिएक्शन जा सकती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपको HBZ रिएक्शन समझ में आया होगा। HBZ रिएक्शन यानी हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन इसको बोला जाता है, और शॉर्टकट में इसको HBZ रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको विद्या में देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट पर आता है। तो आज इस तरीके से बच्चों हमारा तीसरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग चौथे रिएक्शन पर बात करेंगे, कोई नए रिएक्शन पर बात करेंगे और उसको समझेंगे। तो बच्चों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आपको शेयर करने में, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट जरूर लिखिए, ताकि हमको ये पता चले कि हमारा प्रयास कितना सार्थक रहा, कितना सफल रहा, कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चों को सीखने को मिल रहा है। इसको दूर दूर तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या उन्हें कोई चीज़ की प्रॉब्लम है वो इस वीडियो से पढ़ पाएँ। ठीक बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।